नमस्कार दोस्तों, अच्छे आर्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यह मैं रेनबो के बारे में आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस रेनबो से कभी न कभी यूपी टीजीटी पीजीटी में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको जनरली कुछ चीज़ें इसके बारे में पता है, कुछ चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे। हो सके वो भी आपको पता हो, लेकिन ये रिवीजन हो जाएगा हमारे और आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से। रेनबो, अब जो रेनबो राइट हुआ है, आप देखेंगे कि इसमें 7 कलर है और यह सारे बच्चों को पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है कि क्रम क्रम किससे स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे क्रम क्या है या नीचे से ऊपर का क्रम क्या है, यह जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस इंद्रधनुष में कि 7 कलर है, तो नीचे से पहला कलर कौन होगा, ऊपर से पहला कलर कौन होगा, या ऊपर से दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे कलर कौन सा होगा, या नीचे से तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर कौन सा कलर होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न बनाएगा, मतलब हार्ड लेवल का अगर प्रश्न बना दिया तो ऐसे पूछेगा कि नीचे से चौथे नंबर पे कौन सा कलर होगा इंद्रधनुष में, तो ये हार्ड लेवल का प्रश्न है। तो रेनबो का जो कलर है उसको एक इंग्लिश वर्ड और एक हिंदी वर्ड, जो अगर 2 वर्ड याद हैं तो इस रेनबो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन डीपली पूछ ले तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ये कुछ थियरी है इसके साथ साथ, तो उसे आप देख लेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या किस कारण इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम मतलब वर्ण क्रम है। वर्ण मतलब रंगों का एक क्रम है, एक क्रम में जो रंग बनता है, बिंब उसका दिखता है। तो यह वर्षा के दिनों में बनता है, ठीक है। और प्रकाश में जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम वर्णक्रम है। मुख्य कारण क्या है, इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की निम्नलिखित घटनाएं शामिल होती हैं: अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्व आंतरिक परावर्तन। जो मेन हेडिंग है, इन तीनों के चलते यह इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का मुड़ना होता है, ठीक है। विक्षेपण में क्या होता है, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना होता है, विक्षेपण में प्रकाश टूटता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है कि बूंद के अंदर प्रकाश का परिवर्तित होना। तो ये इसके 3 घटना है इंद्रधनुष के बनने में। इन 3 प्रोसेस से होकर के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। दिशा नियम, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। प्रातः काल में यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है तो पश्चिम में ढलता है, तो पश्चिम में दिखाई देगा। सायंकाल में सूरज जो पश्चिम में ढलता है तो यह जो है इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देता है। और यह आप अब बरसात का सीज़न आने वाला है, या बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा, या फिर भविष्य में आप देखने की कोशिश करिएगा, हो सके बने आपको दिखाई दे कि शाम के समय में इंद्रधनुष पूरब में बनेगा और सुबह के समय में इंद्रधनुष पश्चिम में, यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। रंगों का क्रम, देखिए यही क्रम है, इंग्लिश वर्ड है जिससे 7 रंगों का क्रम एकदम है कि विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होगा। तो यह जो वी है नीचे, मतलब नीचे से लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वी से, और आर वाला जो एकदम ऊपर का रंग होगा, जो रेड कलर होता है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसे हिंदी में वैजानीय पिनाला और अंग्रेजी में विबग्योर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वैजनीय पिनाला आप याद कर लेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों से रिलेटेड उसके बीच से कोई भी रंगों का क्रम, मिडिल में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे से क्या है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर वैजनी पिनाला का हम कुछ विस्तृत से वर्णन किए हैं कि वै से क्या होगा, जा से क्या होगा, नी से क्या होगा।
तो ब से बैगनी हो जाएगा, जा से जामुनी हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, ह से हरा हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, ना से नारंगी हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा। ठीक है। और विबग्योर को अगर रखें तो वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है। तो रेड वाला सबसे ऊपर होगा और यहाँ कॉर्नर में लिखा है सबसे नीचे, मतलब बैगनी जो सबसे नीचे होगा। तो एक क्रम नीचे से ऊपर की तरफ जो जाएंगे तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ऊपर लाल हो जाएगा। अगर ऊपर से आएंगे तो लाल के बाद नारंगी, पीला, हरा ऐसे आएगा। ठीक है। ऊपर से देखिए हार्ड जो क्वेश्चन बनेगा यही बन सकता है कि इंद्रधनुष के सातों रंगों में से मिडिल में कौन सा रंग बनेगा। तो ये बैजानी, पिनाला या विबग्योर 2 वर्ड याद कर लेंगे तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कितने रंग होते तो सबको पता है कि 7 रंग होते हैं। तो इस तरह भी आ सकता है और उससे क्रम के हिसाब से भी आ सकता है। रंगों की विशेषताएं, जो लाल रंग है इंद्रधनुष में, इसकी तरंग दर सबसे अधिक होती है और इसका झुकाव विचलन जो होता है सबसे कम होता है। और फिर इंद्रधनुष में जो बैगनी रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, झुकाव विचलन जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे नीचे होता है। विचलन झुकाव अधिक होने के कारण यह सबसे नीचे पाया जाता है, कौन, बैगनी रंग। और लाल में झुकाव जो विचलन कम होता है इसलिए वो सबसे ऊपर पाया जाता है। तो यह इंद्रधनुष से रिलेटेड मेरी सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसे देखें, पढ़ें, स्टडी करें। इससे ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको फंसेगा टीजीटी, पीजीटी में या अदर एग्ज़ाम में भी यह इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं।